भीषण गर्मी के दिन थे। सूरज आसमान में आग के गोले की तरह चमक रहा था और धरती तवे की तरह तप रही थी। चारों ओर सूखा पड़ा था और पेड़ पौधे भी मुरझाने लगे थे। ऐसे ही एक तप्त दोपहर में एक छोटा सा कौआ, जिसके काले चमकदार पंख गर्मी और धूल से कुछ मैले हो गए थे, पानी की तलाश में घंटों से इधर-उधर भटक रहा था। उसका गला प्यास से बुरी तरह सूख गया था और उसके पंख थकान से भारी हो गए थे। उसने खेत खलिहान, ऊंचे ऊंचे पेड़ और कुछ सूखे कुएं भी छान मारे, पर पानी की एक बूंद भी कहीं नजर नहीं आई। निराशा उसके छोटे से मन में घर करने लगी थी। वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। अगर मुझे जल्द ही पानी नहीं मिला, उसने अपने आप से कर्कश स्वर में कहा, तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। तभी, जब वह लगभग हार मानने ही वाला था, उसकी तेज नजरों ने दूर एक पुराने वीरान से पड़े फार्म हाउस के पास कुछ देखा। आशा की एक नई किरण के साथ, यद्यपि उसका शरीर विरोध कर रहा था, उसने अपने थके हुए पंखों को फड़फड़ाया और उस ओर उड़ चला। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि वह एक ऊंचा, मिट्टी का संकरे मुंह वाला घड़ा था। पानी, उसने सोचा, और उसका दिल प्रत्याशा से उछल पड़ा। वह घड़े के किनारे पर उतरा, उत्सुकता से अंदर झांकते हुए। लेकिन उसकी खुशी जल्द ही निराशा में बदल गई। घड़े में पानी तो था, ठंडा और आमंत्रित करने वाला, लेकिन वह बिल्कुल नीचे था, इतना नीचे कि उसकी चोंच किसी भी तरह वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने घड़े को धकेलकर गिराने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि कुछ पानी जमीन पर गिर जाएगा, लेकिन वह बहुत भारी था और सूखी मिट्टी में काफी मजबूती से जमा हुआ था। कौआ एक पल के लिए वहीं बैठ गया, उसका दिल टूट गया था। पहुंच से बाहर पानी का दृश्य और उसकी गंध, पानी न मिलने से भी ज्यादा पीड़ादायक लग रही थी। उसे अपने ऊपर निराशा की एक लहर सी महसूस हुई। क्या यही उसका अंत होना था, उद्धार के इतने करीब होकर भी? लेकिन यह कौआ, छोटा होते हुए भी, आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह घड़े के चारों ओर फुदका, उसे हर कोण से जांचते हुए, उसकी छोटी छोटी बुद्धिमान आंखें अपने आसपास के परिवेश को स्कैन कर रही थी। वह सोचता रहा, उसका नन्हा पक्षी मस्तिष्क तेजी से काम कर रहा था। उसे याद आया कि एक बार उसने बच्चों को एक धारा के पास कंकड़ों से खेलते देखा था, कैसे कंकड़ पानी को विस्थापित कर देते थे। उसकी नजर घड़े के पास बिखरे हुए कुछ छोटे छोटे कंकड़ों और पत्थरों पर पड़ी, जो शायद किसी पुराने निर्माण या रास्ते के अवशेष थे। उसके मन में एक शानदार योजना बनने लगी। नए दृढ़ संकल्प के साथ वह फुदक कर पास के एक कंकड़ के पास गया, उसे अपनी चोंच में उठाया और उड़कर वापस घड़े के पास आया। उसने सावधानी से कंकड़ को संकरे मुंह में गिरा दिया। टप! वह नीचे जाकर गिरा। वह फिर वापस उड़ा, दूसरा कंकड़ उठाया और उसे भी घड़े में डाल दिया। टप! फिर एक और फिर एक और। यह धीमा और श्रमसाध्य काम था। प्रत्येक कंकड़ छोटा था और घड़ा अपेक्षाकृत ऊंचा था। उसे कई चक्कर लगाने पड़े, उसकी थकी हुई मांसपेशियां इस प्रयास से दर्द कर रही थी। सूरज लगातार तप रहा था और उसकी प्यास अभी भी विकराल थी। लेकिन पानी का दृश्य, चाहे वह कितना भी दुर्गम क्यों न हो, और अपनी योजना के काम करने की उम्मीद ने उसे चलते रहने की प्रेरणा दी। हर कंकड़ गिराने के बाद वह उत्सुकता से घड़े में झांकता। पहले तो बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जैसे जैसे और कंकड़ नीचे जमा होते गए, उसने देखा कि पानी का स्तर ऊपर उठने लगा है। 1 इंच का छोटा सा अंश, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और। इस दृश्यमान प्रगति से उत्साहित होकर
कौए ने अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। वह तेजी से काम करने लगा, उसकी हरकतें और अधिक कुशल हो गईं। जब उसे थोड़े बड़े कंकड़ मिलते तो वह उन्हें चुनता, क्योंकि वे अधिक पानी विस्थापित करते थे। घड़े के बाहर कंकड़ों का ढेर कम होता गया, जबकि अंदर का ढेर बढ़ता गया। अंततः अथक परिश्रम के बाद, जो एक अनंत काल जैसा प्रतीत हो रहा था, पानी का स्तर काफी ऊपर आ गया। एक हर्षित कावकाव के साथ, जो अभी भी थोड़ी कर्कश थी, कौए ने अपनी चोंच ठंडे, ताजा पानी में डुबोई। उसने खूब पानी पिया, अपनी भयानक प्यास बुझाई। पानी ने उसके सूखे गले को शांत किया और उसके थके हुए शरीर को पुनर्जीवित कर दिया। यह उसके जीवन का सबसे स्वादिष्ट पानी था। जब उसने जी भरकर पानी पी लिया, तो वह कुछ देर घड़े के किनारे पर आराम करता रहा। अब वह संकट में नहीं था, बल्कि उपलब्धि की भावना से भरा हुआ था। उसने एक कठिन समस्या का सामना किया था, जो उसका अंत भी हो सकती थी। लेकिन चतुर सोच और निरंतर प्रयास से उसने एक समाधान ढूंढ लिया था। अपनी ताकत वापस पाकर और प्यास बुझाकर, छोटा कौआ अपने पंख फैलाए, अब हल्का और ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उसने घड़े और कंकड़ों को अपनी काव में धन्यवाद दिया और फिर आसमान में ऊंची उड़ान भर गया, एक अधिक बुद्धिमान और आत्मविश्वासी पक्षी, जीवन में आने वाली किसी भी अन्य चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। इस कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जहाँ चाह वहाँ राह। यह हमें सरलता, दृढ़ता और विपत्ति में हार न मानने के महत्व को भी सिखाती है। चतुर सोच और निरंतर प्रयास सबसे कठिन बाधाओं को भी दूर करने में मदद कर सकते हैं।